ओम नमस्ते। जय श्री भोलेनाथ, जय शंभुनाथ, जय शिव शंकर। आज हमारे बहुत सारे YouTube के दर्शक अपनी अपनी प्रॉब्लम्स या अपनी शंकाएं हमें भेजते हैं। तो आज किसी ने हमें ऐसी शंका भेजी है कि मुझे सपने में बहुत ज्यादा सांप दिखते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे पास जो लोग आते हैं ना, उसमें से भी बहुत सारे लोग इस सपने को बताते हैं। बहुत सारे लोगों को सांप दिखते हैं सपने में और बहुत सारे लोगों को ऐसे सपने आते हैं। हमारा जो सपना है वो दो प्रकार का है। एक सपना इसलिए आता है कि हम दिन में उस तरह की चीजों को देख लें। एक सपना इसीलिए आता है कि हमारे प्रारब्ध में यानी कि पिछले जन्म में हमने सर्पों का कोई नुकसान किया है, सर्पों की हानि की है, तो वो हमारे चित्त में हो जाता है। संस्कार के रूप में बोलो, कर्म के फल के रूप में बोलो, वो पाप के रूप में बोलो, तो वो हमारे सामने जब हम परम सुख में होते हैं, निद्रा में होते हैं, तो वो पाप हमारे सामने आता है और सपने में अवस्था में वो दिखाई पड़ता है और वो बार बार संकेत करता है कि तुमने हमारे साथ ये किया, तुमने हमें दुख दिया, तुमने हमें मारा या तुमने हमें फेंका। तो या ये प्रारब्ध का फल हो सकता है, दुखी देने वाला सपना आना, या फिर ये आपके दिन की दिनचर्या का भी एक अंश हो सकता है, क्योंकि दिन की दिनचर्या भी रात को भूतकाल बन जाती है। तो कुल मिलाकर हमारे भाग्य का ही ये दोष होता है। तो इस दोष से निवृत्ति आपकी हो सकती है। आप ऐसा कीजिए कि सोमवार को आप सर्पों के नाम से आप अपने घर में, सर्पों के नाम से आप अपने घर में जैसे दूध निकालिए, कच्चा दूध, और उसको कच्चे दूध को चांदी की कटोरी में आप कहीं खेत में रखे आओ, कहीं भी जहां भी लगे आपको, जहां सांप ना दिखे वहां भी आप खेत में रखे आओ और उसको सर्प के नाम से ही उसको रखो, तो आपका काम पूरा होगा। उससे भी आपका भाव वही होना कि हम सर्पों को अर्पण कर रहे हैं भोजन, जो भी हमसे कोई दोष हो गया पिछले जन्म में या इस जन्म में, उससे निवृत्ति के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। या फिर आप ऐसा कीजिए कि अभी शिवरात्रि जो आ रही है, उस शिवरात्रि में आप व्रत कीजिए और जहां भी नागेश्वर महादेव होगा वहां पर जाकर के आप अभिषेक कीजिए, अर्चन कीजिए और वहां क्षमा याचना कीजिए। और ये काम आप हर सोमवार को भी कर सकते हैं। तो आपका पूरी तरह से सांप जो दिखने का विषय वो समाप्त हो जाएगा। और ये सांप दिखना, शमशान दिखना, या मरा हुआ कोई डेड बॉडी दिखना, या शमशान में जाती यात्रा दिखना, या बहुत बड़ा युद्ध दिखना, ये हमारे पापों का फल होता है। दुख देने वाले सपने हैं ये, टेंशन देने वाले सपने, ये पाप के कारण आते हैं। तो हमारा पाप नष्ट हो जाएगा उससे। तो आप वो कर सकते हैं। या फिर आप नंदी को आप भोजन कराएं, जहां भी नंदी हो आप उसे भोजन कराइए, हरा चारा डालिए, रोटी खिलाइए और गुड़ खिलाइए, दाल खिलाइए, जो भी आपको लगे। तो आप नंदी को लगातार उस तरह का कराइए, 7 दिन लगातार कीजिए, नहीं मिले तो जब मिले तब कीजिए। तो आप पाप से मुक्त होते से ही आपका ये दोष खत्म हो जाएगा, क्योंकि नंदी और भगवान नागेश्वर का संबंध है। नंदी चौकीदार है उनके दरवाजे पे, इसलिए आप नंदी की सेवा करेंगे तो भी ये दोष दूर होता है। इसके अलावा भी आप कहीं फिर भी, कहीं जहां लगता हो आपको, तो कोई दीन दुखी है वहां भी आप ये कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे ये उपाय हैं। और अपने गले में रुद्राक्ष की माला डाल के आप सोते हैं, या फिर आप रात को सोते समय हाथ पैर धो करके ओम नमः शिवाय का 100 मंत्र जाप करके सोते हैं, तो भी ऐसे सपने नहीं आते हैं, आपका ये दोष मिट जाता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको ये उपाय जरूर अच्छे लगेंगे और आपका दोष मिटे, आप स्वस्थ रहें। जय श्री कृष्ण।